हाउ आर यू चिल्ड्रन, क्लास 8th। ये आपकी बुक है इंग्लिश रीडर। ये आपका लेसन है 9। तो ये आपका चैप्टर का नेम है नो लॉन्गर हेल्पलेस। मीन्स अब और असहाय नहीं। ठीक है, मतलब आई वॉज लॉस्ट, मैंने खो दिया था, अर्थात आई वॉज लॉस्ट, मैं खो चुका था, मैं नष्ट हो चुका था। बट लिटरेसी फाउंड मी, अर्थात मैं परंतु लिटरेसी कहते हैं साक्षरता, फाउंड मी मुझे पा गई थी, अर्थात मैंने ली थी। लुकिंग बैक नाउ, लुकिंग मीन्स बैक मीन्स पीछे के लिए देखो। एज आई होल्ड दिस चॉक ओवर माई स्लेट, एज जैसे कि आई होल्ड मैंने पकड़ा है, दिस चॉक, ठीक है, इस चॉक को, ओवर माई स्लेट अपनी स्लेट पर, आई फील मैं महसूस करता हूँ, थिंग्स कुड हैव बीन डिफरेंट एंड बेटर, कि थिंग्स कहते हैं वस्तुएं, चीज़ें, कुड हैव बीन डिफरेंट, डिफरेंट हो सकती हैं, एंड बेटर अच्छी भी हो सकती हैं, हैड आई लर्नड जो मैंने लर्न किए हैं, टू डू द सेम मैनी ईयर्स एगो, टू द सेम तो बहुत साल पहले, लाइफ वॉज टेरिफाइंग बिफोर, लाइफ कहते हैं जीवन, वाज टेरिफाइंग, टेरिफाइंग कहते हैं टेरिफाइड, बहुत डरावना था इससे पहले। लेटर्स एंड नंबर्स एवरीवेयर, हर तरफ नंबर और लेटर्स थे। इन एवरी साइन बोर्ड, साइन बोर्ड कहते हैं नाम का तख्ता, तो प्रत्येक नाम का तख्ता, एंड एवरी न्यूज़पेपर, प्रत्येक न्यूज़पेपर। इट वाज ए लाइफ ऑफ डिपेंडेंसी, तो इट वाज ए लाइफ, ये जीवन था, ऑफ डिपेंडेंसी का। एंड आई यूज़ माई चिल्ड्रन, तो मैंने एज ए क्रच, क्रच कहते हैं एक बैसाखी, तो मैंने बच्चों को बैसाखी के रूप में यूज़ किया। आई ए टाइम व्हेन दे प्रोबेबली शुड हैव डिपेंडेंट ऑन मी, ए टाइम एक समय, व्हेन दे प्रोबेबली शुड हैव डिपेंडेंट ऑन मी, वे मेरे ऊपर डिपेंडेंट थे, मोर देन आई ऑन देम। लुकिंग बैक ऑन दैट टाइम, आई फील मैंने महसूस किया, दैट इट वाज अनफेयर ऑन माई पार्ट, तो ये अनफेयर था मेरे पार्ट में। बट वाट कुड आई डू, मैं क्या कर सकती थी। आई वाज हेल्पलेस, मैं निस्सहाय थी, एंड लिटरेट, लिटरेट में मतलब अनपढ़ थी। इट वाज ए टाइम, ये एक समय था, व्हेन द थंब वाज माई बेस्ट फ्रेंड, जब अंगूठा ही मेरा सच्चा मित्र था। आई पुट द थंब इम्प्रेशन फॉर पेइंग रेंट्स, मैं अपने अंगूठे को लगाती थी किराए में देने में, अदर थिंग्स अन्य वस्तुओं में, विच कुड सो इजीली हैव बीन डन बाय द पेन, जो पेन के लिखने से कहीं ज़्यादा आसान था। लेटली इसके बाद, आई रियलाइज्ड मैंने महसूस किया, दैट आई जस्ट कुड नॉट थंब, तो दैट आई जस्ट कुड नॉट थंब माई हैंड्स एट माई फेट, तो मेरा भाग्य थम से नहीं हो सकता था, निर्णय मेरे भाग्य का उदय, या मेरा भाग्य नहीं बन सकता था उससे। और वाट आई बिलीव, और मुझे बिलीव था, माई इनहेरिटेड डेस्टिनी, तो मेरी जो है इनहेरिटेड डेस्टिनी कहते हैं, ये कोई गौरव की बात नहीं थी कि मैं अपने अंगूठे से काम कर रहा था। ठीक है, बट ऑल दिस वाज पोइज्ड, बट मीन्स परंतु, ऑल मीन्स सब, दिस मीन्स ये है, वाज मीन्स था, पोइज्ड कहते हैं इन ए स्टेट ऑफ रेडीनेस टू एक्ट और मूव, मतलब पोइज्ड कहते हैं की ओर अग्रसर, तो ये सब बट ऑल दिस वाज पोइज्ड, ये सब इसकी ओर अग्रसर था, फॉर ए चेंज, एक चेंज के लिए। व्हेन ए ग्रुप ऑफ कॉन्शियस, कॉन्शियस कहते हैं एक जो विवेकशील ग्रुप था, पीपल लोगों का, केम एंड आया, एंड हेल्ड ए लोफ्ट, लोफ्ट कहते हैं बुलंद, ऑफ द ब्राइट लुमिनियस टॉर्च ऑफ लिटरेसी, जिन्होंने एक लिटरेसी की, एक साक्षरता की और एक प्रकाशवान टॉर्च जलाई। आई वाज मोटिवेटेड, मैं मोटिवेटेड हुई, उत्साहित हुई, इवन एट माई एज, अपनी एज में, एंड दिस वाज ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, अवसर था, फॉर मी मेरे लिए, टू लर्न, यह याद करने के लिए, हाउ टू रीड एंड राइट, किस प्रकार लिखा जाएगा पढ़ा जाएगा, एंड मोर देन इससे अधिक, दैट टू होल्ड माई हेड हाई इन डिग्निटी,
तो मैं अपने सिर को एक गौरव से उठा सकूं, एंड सेल्फ रेस्पेक्ट, अपना आत्मसम्मान वापस ला सकूं, इन द सिक्योर नॉलेज, नॉलेज को सिक्योर करने में, दैट आई हैड गेन्ड, जो मैंने प्राप्त किया था, एंट्री इनटू द रैंक्स, किसमें, रैंक्स लाने में, ठीक है, ऑफ द रैंक्स किसे कहते हैं, क्लास ऑफ ग्रुप, जो मैं क्लास में जो रैंक लाते हैं 1 2 3 4 ऑफ द न्यू लिटरेट, न्यू कहते हैं नवीन, लिटरेट कहते हैं साक्षरता के बारे में। दीज लिटरेसी क्लासेस आर सो मच ए पार्ट ऑफ माई एक्सटेंसिस, तो दीज कहते हैं ये, लिटरेसी कहते हैं साक्षरता, क्लासेस जो क्लास की साक्षरता, आर सो मच इतनी अधिक थी, ए पार्ट ऑफ माई एक्सटेंसिस जो इसका एक अस्तित्व था पार्ट का, नाउ अब, दैट आई फील एम्पैथी इफ़ आई मिस आउट ऑन इवन ऑन द इवनिंग, आई फील मैं महसूस करती हूँ, एम्पैथी खाली, इफ़ मतलब कुछ भी भरा हुआ नहीं है, इफ़ आई मिस यदि मैं मिस करूँगी, आउट ऑन द इवन वन इवनिंग, यदि मैं वन इवनिंग को अगर इसको आउट करूँगी अर्थात नहीं जाऊँगी इस लिटरेसी के उसमें क्लास में, तो मैं बहुत कुछ खो दूँगी, ये मैं महसूस करती थी। देयर इज़ वन थिंग, ये एक वस्तु है, दैट हैड टॉट मी, ये मुझे पढ़ाएगी, इट इज़ टू मीट माई पर्सनल टारगेट, और मेरा पर्सनल जो टारगेट बना, ठीक है, जो मुझे पढ़ा रहे थे, तो वो मेरा पर्सनल टारगेट है, लक्ष्य बना, फॉर द सेंस ऑफ जॉय इन लर्निंग न्यू एक्सपीरियंस, तो एक मतलब फॉर द सेंस, सेंस कहते हैं एक सेंस के बारे में, जो हमारी इंद्रियां होती हैं, ऑफ जॉय, मुझे महसूस हो रहा था, मज़ा आ रहा था, इन लर्निंग पढ़ने में, न्यू एक्सपीरियंस, मुझे नए नए अनुभव मिले थे, ओवरब्लेम्ड, ओवरब्लेम्ड कहते हैं कम्प्लीटली ओवरकम्स, मतलब मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था, ऑल द फीलिंग्स, मेरी सभी फीलिंग्स ऑफ टेंडियम, टेंडियम कहते हैं फीलिंग दैट समथिंग ए लॉन्ग एंड ट्रिमिंग, तो मेरी जो फीलिंग थी बहुत अच्छी थी, एंड लेजीनेस कहते हैं आलसीपन, दैट आई एक्सपीरियंस समटाइम्स, कुछ महसूस किया मैंने समटाइम्स के लिए, माई ग्रेटेस्ट सेंस ऑफ प्राइड, तो माई कहते हैं मेरा, ग्रेटेस्ट सबसे अधिक, सेंस ऑफ प्राइड, प्राइड कहते हैं अनुभव, प्राइड कहते हैं घमंड भरा अनुभव, मुझे बहुत मतलब गर्व था, जॉय एंड अचीवमेंट, जॉय था, मज़ा था, अचीवमेंट का उपलब्धियाँ भी थी, इज़ व्हेन आई फाइंड माई सेल्फ, मैंने अपने स्वयं को पाया, एबल टू हेल्प माई ग्रैंड चिल्ड्रन इन देयर स्टडी, तो मैंने जब वहाँ पढ़ा तो मैंने ये पाया कि मैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को भी स्टडी करा सकती थी, दिस इज़ समथिंग विच आर अनथिंकेबल ए फ्यू ईयर्स एगो, तो कुछ कुछ ईयर्स एगो ये सब सोचना संभव नहीं था, और इसके बारे में सोच भी नहीं सकती थी कि क्योंकि जब मैं अनपढ़ थी, अब मैं पढ़ रही थी, तो मैं अपने जो ग्रैंड पेरेंट चिल्ड्रन को भी पढ़ा सकती थी। आउट इन द वर्ल्ड, संसार के बाहर, एंड इन द स्ट्रीट, गलियों में, वेयर आई हेल्प आउट एट ए लोकल टी शॉप, टी शॉप किसे कहते हैं, चाय की दुकान, ठीक है, तो आई एम एबल टू मेंटेन, मैं एबल हो सकती थी, मेंटेन कर सकती थी, कैलकुलेशन करना, एंड टू ड्रॉ अप ए रफ एंड रेडी बजट, एक रफ बजट बनाने में, फॉर माई डेली एक्सपेंस, अपने डेली खर्चा का बजट बनाने में, अर्लियर इससे पहले आई यूज टू आस्क पीपल टू राइट देयर एक्सपेंसेस इन माई बिल बुक, और मैं इससे पहले और लोगों से कहती थी अपने एक्सपेंसेस लिखनी मेरी बिल बुक में, मेनी टाइम्स आई वॉज अंडरपेड, चीटेड, मैं इससे पहले अंडरपेड थी, चीटेड ठगी गई थी, एंड द ओनली वे, केवल यही रास्ता था, आई कुड कीप ट्रैक ऑन द मनी दैट वाज ओड टू मी, जो मेरे लिए लिया गया, वाज बाई आइडेंटिफिक सच पीपल बाई ए ब्रेड बियर्ड दे कीप्ड ए, बियर्ड कहते हैं वैसे दाढ़ी रखना, ठीक है, और ठीक है, एक मॉस्टेज के मूछ रखना, एंड स्पोर्टेड कहते हैं रखा, ठीक है, देयर हेयर स्टाइल, उनकी हेयर स्टाइल, एट ई मीन्स इसका क्या है, तो इसके पहले मैं अंडरपेड थी, चीटेड थी, एंड द ओनली वे, केवल यही रास्ता था, आई कुड कीप ट्रैक, मैं इस रास्ते पर चलूँ, यही रास्ता पकड़ूँ, ऑफ द मनी,
धन के लिए। दैट वाज ओड टू मी, जो मेरे लिए लिया गया था। वाज माई आइडेंटिफाइंग सच पीपल बाई ए ब्रेड, ठीक है, एक जैसे एक बाई ए ब्रेड, एक रोटी के लिए, मैं एक रोटी रोजी रोटी कमाने के लिए मैं यही कर सकती। दैट दे कीप ए मॉइस्चर, मतलब एक मौस रखने लिए। दे स्पोर्ट्स, ठीक है, एक मूछ रखी। देयर स्टाइल, उनकी हेयर स्टाइल। दे इवन ए टूडे आई एम एबल टू कैलकुलेट माई सेविंग, तो मैं अपनी सेविंग को भी कैलकुलेट कर सकती हूँ। पुट इट इन द बैंक्स, और अब बैंक में भी डाल सकती हूँ उसको। मेक एस्टीमेट भी लगा सकती हूँ। एंड जनरली, और आमतौर से, इट हैज़ हेल्प्ड मी टू लिव ए लाइफ फॉर ऑनर, और सम्मान से जी सकती हूँ। एंड सेल्फ रिलायंस कहते मुझे आत्मनिर्भरता है। एंड नॉट वन ऑफ डेब्ट कहते हैं, और कुछ डेब्ट कहते हैं कर्ज में होना। एंड प्रीपेचुअल कहते हैं लगातार डिपेंडेंस, मैं कर्ज में भी नहीं हूँ और मैं लगातार इंडिपेंडेंस हो रही हूँ, ठीक है। आई नीड, मुझे ज़रूरत है। नॉट रियली और अदर पीपल टू राइट एंड रीड फॉर मी, कोई मेरे लिए पढ़े लिखे, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। आई नीड नॉट स्पेंड यूजलेसली टू गेट दीज थिंग्स डन फॉर मी। आई नीड, मुझे आवश्यकता है। नॉट, मुझे आवश्यकता नहीं है स्पेंड, खर्च करने की। यूजलेस टू गेट विच, सब चीज़ें, दीज थिंग्स डन फॉर मी, जो मेरे लिए हैं। वाई, क्यों? बिकॉज आई एम एबल टू डू, मैं ये सब करने योग्य हूँ। दिस ऑन माई ओन, अपने द्वारा। आई नीड, मुझे आवश्यकता है। नॉट टू बी लॉस्ट एनी मोर, और मुझे इससे ज़्यादा अधिक आवश्यकता नहीं। आई कैन रीड साइन बोर्ड, मैं साइन बोर्ड पढ़ सकती हूँ। एंड आई रियली ब्लश इन एम्ब्रेसमेंट, ब्लश कहते हैं मैं शर्माती भी नहीं हूँ, ठीक है। इन एम्ब्रेसमेंट कहते हैं आलिंगन नहीं करती हूँ। एज बिफोर, जैसे पहले मैं शर्मा आती थी, छिप जाती थी बिना पढ़े लिखे होकर, अब मैं ये ऐसा नहीं करती। टुडे आई, आज मैं कैन प्राउडली, ये कह सकती हूँ। अनाउंस कर सकती हूँ, आवाज़ लगा सकती हूँ टू द वर्ल्ड, संसार में। दैट माई ब्लश हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाई ए कॉन्फिडेंट स्माइल। ब्लश कहते हैं मैं नहीं शर्माती हूँ, और मुझे जो स्माइल है मेरी कॉन्फिडेंटल स्माइल है। पहले मेरी जो स्माइल थी वो शर्माने की स्माइल थी। आई विल रिमेन, मुझे याद है, एवर ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू हु आर रेस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग मी ए सेकेंड चांस। क्या मुझे सेकेंड चांस दिया? ए चांस टू लीड ए बेटर लाइफ, और वो चांस जो है एक लाइफ को बेटर लीड कहते हैं ले जाना। आई वॉज लॉस्ट, मैंने खो दिया है। बट लिटरेसी फाउंड मी, पर लिटरेसी को पा लिया। एंड फॉर दैट आई विल कंटिन्यू टू लर्न, और मैं कंटिन्यू लर्न करूँगी। एंड आई ऑल्सो अर्ज, और मेरी ये आग्रह है, माई फेलो सिस्टर्स, अपनी सिस्टरों से जो मेरी अनुयायी हैं, एंड ब्रदर्स, भाइयों से, टू जॉइन मी, मुझे ज्वाइन कराएं इन दिस वंडरफुल, इस आश्चर्यजनक लाइफ लॉन्ग अनवरत एक्सपीरियंस में ऑफ लर्निंग, जो लर्निंग कहते हैं पढ़ने का है। तो ये सोनाली कुमार का जो लेसन है, नो लॉन्गर हेल्पलेस, आपने पढ़ा और इसको आपने समझा। इसके आप क्वेश्चन आंसर भी करिए, और मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा। ओके, थैंक यू।